तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 10 पाकिस्तानी एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने एक डिसीजन लिया और उनका करियर रुक गया। पाकिस्तानी इंडस्ट्री टैलेंट को नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करती है और जो गायब हो जाती है उसको ऑडियंस भी भूल जाती है। तो भैया ये कौन सी हैं 10 पाकिस्तानी एक्ट्रेस जिनको अब काम नहीं मिल रहा या जो बहुत कम अपीयर हो रही हैं पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर, क्या है उनके पीछे रीजंस? कुछ के तो पॉजिटिव हैं लेकिन मेजॉरिटी ऐसे कंट्रोवर्शियल जो आपको आज की इस वीडियो में हैरान करने वाले हैं। तो ये कौन सी एक्ट्रेस हैं और कौन से थे इनके बेहतरीन ड्रामे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के और शोबिज़ से रिलेटेड बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. सो स्टार्टिंग विद नंबर 10 और जाएंगे हम फर्स्ट की तरफ। जैसे जैसे फर्स्ट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ये उतनी मोस्ट टैलेंटेड प्लस वायरल एक्ट्रेस थी जो अब पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से गायब हो गई हैं। तो नंबर 10 पे हमारे पास आती हैं सनम बलोच। मैं तुम्हारा मुकाबला किसी से नहीं करती, तो तुम मुझे बाबा याद दिलाने की कोशिश क्यों करते हो कि मैं... अगर आपको पाकिस्तानी ड्रामे याद हों जिनमें दास्तान, कंकर और खास तौर पे दोराहा, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना हैवी फेस था पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का। बहुत बड़ी इसकी फैन फॉलोइंग थी, लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ, इन्होंने लिया अपने पीक टाइम पर एक बहुत ही बड़ा ब्रेक। और समटाइम ये जो एक्ट्रेस होती हैं ये ब्रेक लेती हैं ताकि इनके माइंड को थोड़ा सा सुकून मिले, विच इज़ गुड, बट आई थिंक कि वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए। जब आप बहुत बड़ा ब्रेक ले लेते हो तो फिर एक्चुअली में आपको बहुत सारे लोग जो रिप्लेस करने के लिए बैठे होते हैं वो फ़ौरन से कर जाते हैं, और वही हुआ इनके साथ। जब इन्होंने ब्रेक लिया तो उसके बाद परमानेंट ब्रेक हो गया। स्पेशली अगर हम बात करें तो इनका जो ब्रेक आया था इनकी शादी के बाद और ख़ास तौर पे मदरहुड के बाद, उसका एक मेजर रोल है। इनका जो फोकस था वो एक्टिंग से बहुत ज़्यादा अवे हो चुका था और ख़ास तौर पे पब्लिक अपीयरेंस भी बहुत मिनिमल, जिसकी वजह से सनम बलोच फिर आपको पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर उस तरह से देखने को नहीं मिली। नॉट टू फॉरगेट, इन्हीं की टाइम की कुछ ऐसी एक्ट्रेस हैं, ये मत कहना कि नहीं भैया वो पुरानी एक्ट्रेस हो गई थी तो इसलिए काम नहीं मिला। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि सबा कमर इससे भी शायद पहले की है, लेकिन वो आज भी बार बार कास्ट हो रही है। रीज़न बीइंग कि उसका टोटली फोकस पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ है। सो मैं ये आपको कंपैरिजन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का माइंड क्लियर हो कि कुछ आपकी अपनी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री आपको साइड पे करती है। नंबर 9 पे आती हैं हमारे पास अरीश फातिमा। तुम्हें खुशी नहीं हुई मेरे आने की? अगर आपको ड्रामे याद हों इकबाल और ख़ास तौर पे हसद, तो वहाँ पर इनका बड़ा मेजर रोल था। लोगों ने इनके पेरेंट्स को बहुत लाइक भी किया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जो ये अज्यूम कर रहा था कि शायद इनको बहुत जल्द एक अच्छा लीड रोल भी मिलेगा। लेकिन फिर एकदम से क्या होता है कि ये अपने हस्बैंड के साथ अब्रॉड में शिफ्ट हो जाती हैं। मिस्टेक अगर मैं देखूं तो इनकी ऐसा कोई भी नहीं थी। समटाइम ऐसा होता है ना कि आप फेम से ज़्यादा अपनी रियल लाइफ को वैल्यू देना शुरू हो जाते हो, विच इज़ ऑल्सो ग्रेट। इसलिए मैंने कहा था कि कुछ ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी रीज़न कोई इतनी बड़ी नहीं है, तो शी इज़ वन ऑफ देम के जिसकी अपनी कोई मिस्टेक नहीं थी। आप कह लें कि उसकी ये सेल्फ चॉइस थी कि उसने अपनी लाइफ की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी। उसने नहीं सोचा कि भैया वो बाकी की सारी ज़िंदगी ड्रामास के लिए काम करे, विच इज़ ग्रेट। आई थिंक के अगर आप हर वक्त फेक लाइफ में रहोगे, फेक स्टेजेस पे रहोगे, तो आप उस चार्म को भूल जाओगे जिस चार्म को एक्चुअली में आप अपने ड्रामास के अंदर रिप्रेजेंट करते हो। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े ड्रामा एक्टर और एक्ट्रेसेस इस बात को एग्री कर चुके हैं कि वो जितने बड़े बड़े बैंगलोर्स के अंदर ऐसे में शूट कर रहे होते हैं या जिन जिन इन्वायरमेंट्स में वो जाकर ड्रामे को शूट कर रहे होते हैं उसको वो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि उनके माइंड ने ये बात ऑलरेडी एक्सेप्ट की होती है कि दिस इज़ नॉट योर्स, दिस इज़ नॉट डेडिकेटेड टू योर पर्सनैलिटी, बट एक्चुअली इट्स रिलेटेड टू योर वर्क। So that's why you need to focus on the work right now. You don't deserve these luxuries which you are pretending in the drama. So ये वो एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको बड़ा पुश बैक करती है, आपको एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन देती है कि शायद रियल लाइफ का जो चार्म है, चाहे वो थोड़ा सा कम ही क्यों ना हो, एक्चुअली वो मेरा अपना है तो वो ज़्यादा बेहतर है। नंबर 8 पे आती हैं हमारे पास नादिया खान। काफी बोरियत रही, ज्यादा कुछ काम करने को नहीं था ना। अगर आपको याद हो ड्रामा सीरियल ऐसी है तन्हाई, ओह माय गॉड, क्या ड्रामा और क्या एक्टिंग थी। फिर देश परदेश और बंधन जैसे ड्रामों के अंदर काम करने वाली ये औरत जो इतनी वाइल्ड और प्लस फैंटास्टिक एक्ट्रेस थी, ऑल ऑफ सडन एकदम से छोड़कर आ जाती हैं कहाँ पर भैया, मेरा वाला काम करना शुरू कर देती हैं, ड्रामा रिव्यूज। मेरे वाला काम प्रॉपर अपने चैनल पे करती तो आई थिंक कि और ज़्यादा बेहतर होता। दरमियान में उन्होंने अपना कोई चैनल बनाया भी था कुछ स्टाइल के नाम से समथिंग,
उस पर फिर फोकस हटा दिया, फिर किसी और लाइक चैनल के अंदर जाकर वहाँ पर उनके शो का पार्ट बन चुके हैं, जो कि मेरे ख्याल से इनकी क्रेडिबिलिटी को देखा जाए तो बहुत ही लो चॉइस थी। क्योंकि अगर आपने ड्रामा रिव्यूज़ करने भी थे तो आपका अपना डेडिकेटेड चैनल होना चाहिए था। यहाँ पर हमें लगता कि हाँ भैया एटलीस्ट यू ओन समथिंग। अभी जहाँ पर आप कर रही हैं स्टिल यू डोंट ओन दैट, बट आप अपने इतने इंटरेस्टिंग एनालिसिस वहाँ पर कर रही हैं। सो आई थिंक या दैट्स अ ग्रेट मिस्टेक। और जब आप उसी फील्ड को बैठकर क्रिटिसाइज़ करोगे चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस में, तो वो फील्ड फिर आपको उस तरह से घास नहीं डालती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर वाज अ टाइम जब मुझे भी बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट रोल्स के लिए पिच किया, बट देन आई अंडरस्टूड कि भैया अगर मैं इस फील्ड के अंदर घुस गया तो मैं अपने रिव्यूज़ को छोड़ दूंगा, मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने वो नहीं किया। नंबर 7 पे आती हैं हमारे पास नेमल खावर। मैंने तो आपसे माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन आप मुझे सजा देना चाहते हैं। नेमल खावर की बात की जाए तो शी बिकेम वन ऑफ दूज एक्ट्रेस जो अपनी पीक पर थी, फिर ऑल ऑफ सडन कोई आता है और इनको चुरा ले जाता है। एक वो लड़की जो खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, और हम ये अज्यूम कर रहे थे कि बहुत जल्द इनको बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े रोल मिलेंगे। लेकिन फिर क्या होता है ना कि कोई भी लड़की स्पॉइल हो जाती है जब उसको इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी फेम मिलता है, फिर वो रियल लाइफ की इस शादी वाले सीन के अंदर एडजस्ट नहीं हो पा रही होती, जो आपने देखा बहुत सारी दूसरी एक्ट्रेसेस के केस में। अगर हम इसको कंपेयर करें हानी आमिर के साथ, तो यहाँ पर जो नेमल खावर थी उनको बड़े अच्छे टाइम पर जब एक बंदे ने देखा, उस बंदे का नाम था हमजा अली अब्बासी, उसने फोकस किया कि लड़की प्यारी है, इंडस्ट्री की भी है, चलो ठीक है इसके साथ शादी करते हैं और इसको घरदारी पे रखते हैं। मेरे ख्याल से वो खुद भी इस चीज़ में हैप्पी होगी और इसीलिए उसने फिर शादी की। शादी के बाद उसने इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया। जब इंडस्ट्री को उसने खुद खैराबाद कह दिया तो फिर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री क्या कर सकती थी। यहाँ पर हमजा अली अब्बासी ने खुद भी अलिफ ड्रामे के बाद बाइकआउट कर दिया था, क्योंकि उसे एकदम से ये रियलाइजेशन हुई कि यार शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मुझे इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। हत्ता कि उसने खुद फिल्मों के अंदर भी काम किया, ड्रामों में भी काम किया, हर तरह के रोल। वो कहते हैं ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, बस कुछ वैसा हिसाब था उसका। लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए, कभी भी आपको हदायत आ सकती है। तो लेट्स सी कि उसको कितनी हदायत आई है। उसकी सिस्टर को तो बिल्कुल भी नहीं आई, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है फजीला के ऊपर। अगर आपने नहीं देखी तो वो TBC की लेटेस्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा। बट बात करें अगर हम नेमल खावर की, तो दैट वाज द रीज़न जिसकी वजह से वो अब आपको पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर नहीं नज़र आ रही। नंबर 6 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं उसका नाम है मिनाल खान। यही तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे अलावा कहीं के ना रहें। मैं आपसे सच में बहुत मोहब्बत करती हूँ। मिनाल खान का जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर ग्राफ रहा है ना, वो कुछ ऐसा रहा है कि एकदम से बिल्कुल पीक पे और फिर बिल्कुल आ गई ज़मीन पर। उसके पीछे अगर आपको मैं रीज़न बताऊं तो कुछ कंट्रोवर्सीज भी थी, जिसमें जो मेजर कंट्रोवर्सी मुझे इसकी याद आती है, कहने को कोई बहुत बड़ी डील नहीं थी, इससे कई ज़्यादा जो वल्गर हरकतें हैं वो दूसरी एक्ट्रेसेस इस टाइम भी कर रही हैं, बट स्टिल दे आर गेटिंग वर्क। लेकिन आई डोंट नो कि कुछ एक्ट्रेसेस के केस में ऐसी चीज़ जाकर हिट होती है कि फिर ऑडियंस ही शायद उनको रिजेक्ट कर देती है। आपको याद होगा मिनाल खान का वो बिकनी वाला सीन, जो उस बिकनी भी नहीं बल्कि उसकी शायद शलवार नहीं थी, कुछ इस तरह का थोड़ा सा बोल्ड सीन था, तो वो बड़ा ज़्यादा वायरल होता है। उसके अलावा उसकी पर्सनालिटी के अंदर थोड़ा सा एक ऐसा आंसर था कि हाँ वो बड़ी जैसे कंट्रोवर्शियल और सेडक्टिव एक्टिंग करती थी। स्पेशली अगर हम देखें जलन ड्रामे के अंदर, तो वहाँ पर वो पूरे का पूरा ड्रामा ही बैन हो जाता है। अब आई डोंट नो इसके अंदर उसकी वो एक्टिंग रीज़न थी या फिर ऐसे में वैसे ही लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। बट मेनली भैया जलन एंड हसद वाज हर बेस्ट ड्रामास जहाँ पर आपको वो देखने को मिलती हैं, और काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती थी, काफ़ी वाइब्रेंट थी अपने रोल्स के अंदर, और पर्सनली अच्छी लगती थी मुझे भी, क्योंकि भैया इनके ड्रामे अच्छे जाते थे। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट सारी वो एक्टर्स अच्छी लगती हैं जिनके ड्रामे अच्छे जाते हैं और स्टोरी भी ख़ास तौर पे अच्छी होती है। सो आप लोगों के क्या है रिमार्क्स मिनाल खान के हवाले से, कितना ज़्यादा आप इनको मिस कर रहे हैं, आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। नंबर 5 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं उसका नाम है अलीज़े शाह। मुझे बात करनी है तुमसे। अब मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। अब अलीज़े शाह के बारे में भैया मैं क्या ही कहूँ आपसे। मेरा दिल मेरा दुश्मन, अहद वफा जैसे बेहतरीन ड्रामे देने वाली ये लड़की, जो बहुत ही ज़्यादा फेस वैल्यू रखती थी, आज तक इसकी फेस वैल्यू टोटली डंप नहीं हुई। बट इस बंदे ने जैसे कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारना, वो काम किया है अपने करियर के साथ, जहाँ पर इसने सबसे पहले तो इंडस्ट्री के लोगों के साथ बना कर ही नहीं रखी। मतलब आप देखें जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं जिनके ड्रामों में ये एक्चुअली में काम कर रही थी, उनके साथ ये बहुत ही ज़्यादा लाइक ये शी स्टार्ट फीलिंग लाइक के जैसे ये कोई क्वीन है, कोई प्रिंसेस है, या पता नहीं शाहरुख खान के साथ कौन सी बड़ी मूवी की हीरोइन सेलेक्ट हो गई है कि अब इसको वो सारे नाज नखरे दिखाने हैं।
शी स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट। सेट पे ना आना टाइम से, छुट्टियां करना, छोटे मोटे बहाने लगा के डेट पे निकल जाना। फिर इसकी ग्रेजुअली जो थी वो कंट्रोवर्सीज भी उन्हीं टाइम पर वायरल होना शुरू हो गई जब ये एक्चुअली में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। एक्टिंग इसकी नॉर्मल ही थी, बट फेस ब्यूटी बहुत अच्छी होने की वजह से इसको रिपीटेडली कास्ट किया जा रहा था पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर। बट फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोगों ने भी सोचा कि भैया हम इस एक्ट्रेस को कुछ ज़्यादा ही हवा दे रहे हैं तो इसको ड्रॉप करना चाहिए। फिर मुझे ऐसी पर्सनल फीलिंग आती है कि इंडस्ट्री में सभी लोगों ने आपस में इक्का किया कि भाई इसको काम नहीं देना, और वहाँ से बस फिर इसका जो करियर था वो ठप हो गया। फिर ये बहुत सारे जिसे कहते हैं ना कि बोल्ड शूट करना शुरू होगी, इसको लगना शुरू हो गया कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन में रहूँगी तो शायद डायरेक्टर प्रोड्यूसर बेचारे मजबूर होकर मेरे पास आएंगे। तो भैया इस तरह तो बहुत सारी टिकटॉकर्स भी बड़ा मशहूर हैं, बहुत हैवी उनकी फेस वैल्यू है, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री उनको मुंह नहीं लगाती। रीज़न बीइंग कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है ना वो अच्छे सेंस में वायरल होनी चाहिए, यानी कि आप फेमस हों, इनफेमस ना हों। तो इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा इनफेमस करना शुरू कर दिया, कंट्रोवर्सी सामने आनी, और फिर इसके एक्स बॉयफ्रेंड भी सामने, मतलब एकदम से इसके ऊपर फिर इतने सारे अटैक हुए। कभी अपना इंस्टा उड़ा देती थी, कभी फिर से आ जाती थी, डिफरेंट तरह की पोस्ट करती है आज तक, और इंडस्ट्री के लोगों को इतने बुरे कलमात से बुलाती है कि मुझे नहीं लगता कि इसको कभी कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा। सो ये है भैया अलीज़ा शाह के रीजंस, जो कि आप लोगों की फेवरेट थी, मेरी भी कभी किसी टाइम पर, बट अब फिलहाल नहीं है। नंबर 4 पे आती है हमारे पास आयशा खान। थोड़ी सी पुरानी है, जिसमें आपको इनका ड्रामा याद होगा मनमायल। मुझे उसकी सांस महसूस होती है, उसकी कब्र झूठी है। मेहंदी और खुदा मेरा भी है, इस तरह के ड्रामास के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल रही हैं। बहुत अच्छा इनका, जैसे कह रहे हैं ना, जैसे आजकल आपको हानी आमिर बड़ी वायरल नज़र आती है, तो इनकी फेस ब्यूटी प्लस इनका काम सब चीज़ें परफेक्ट थी। लेकिन इनके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने बहुत पीक के ऊपर एकदम से छोड़ दी इंडस्ट्री। कोई रीज़न नहीं पता क्या वजह बनी, क्यों छोड़ दिया, नज़र आना बंद होगी। वो पर्सनल रीज़न भी होगी तो उसको भी आकर एक्सपोज नहीं किया। दैट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स लाइक कि जैसे आपने, ठीक है, आपने सोच लिया हो कि अच्छा यार मैंने देख लिया, मैंने बहुत इंजॉय कर लिया, मैं अब टॉप पे हूँ और बस मैं टॉप से अपना जो है ना वो करियर ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मैं टॉप से फिर सेकंड पे आऊँ, फिर नीचे चले जाऊँ, फिर ऊपर जाऊँ, उसी स्ट्रगल में रहूँ। तो येस, आई एम ऑन द टॉप ऑन दिस ईयर, मैं छोड़ रही हूँ ड्रामा इंडस्ट्री, काइंड ऑफ दैट। नंबर 3 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं उनका नाम है नीलम मुनीर। और चाहिए होंगे तो मैं खुद आ जाऊंगी। नीलम मुनीर को पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर टीआरपी की मशीन समझा जाता है। इनके हर ड्रामे वायरल होते हैं और अभी भी हो जाते हैं अगर वो दोबारा से भी आना चाहें। बट शादी के बाद एक तो बहुत बड़ा ब्रेक, प्लस शादी से पहले भी ये कोई बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं थी। तो आपको याद होगी मेरी ओपनिंग लाइन के, जहाँ पर मैंने कहा कि इफ़ यू विल नॉट बी कंसिस्टेंट तो ऑडियंस भी आपके अंदर इंटरेस्ट छोड़ जाती है। वही हुआ इनके केस में कि इतने कम ड्रामास के अंदर काम करना, फिर छोड़ ही देना, शादी के बाद बिल्कुल इस तरफ तवज्जो ना देना। मेरे ख्याल से दैट इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से अब पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर इनको काम नहीं मिलता, क्योंकि आपकी फेस वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ फेस वैल्यू जिन लोगों को नहीं पता, यू कैन से दैट टीआरपी, लोग आपके बारे में कितना सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो फेस ब्यूटी के हिसाब से नीलम मुनीर इस टाइम हिबा बुखारी से बहुत ऊपर होगी, लेकिन हिबा बुखारी की फेस वैल्यू नीलम मुनीर से भी कहीं ज़्यादा है। इसीलिए वो आज भी आपको दानिश तैमूर के साथ देखने को मिलती है, बिकॉज शी इज़ वेरी कंसिस्टेंट। वो और उसका हस्बैंड दोनों बस लगे हुए हैं इंडस्ट्री के अंदर, खुबे हुए हैं, एंड दैट्स द रीज़न के जिसकी वजह से कंसिस्टेंट डिमांड इन लोगों को हमेशा टॉप पे रखती है। हानी आमिर भी चाहे पूरी दुनिया में चवलियाँ शवलियाँ मारती रहे, चाहे वो इंडिया में जाके डिफरेंट कॉन्सर्ट्स को अटेंड करे, बट पाकिस्तान आके हर साल एटलीस्ट कोई एक धमाकेदार ड्रामा ज़रूर करती है। और यही वो रीज़न है कुछ एक्ट्रेस का आज भी टॉप पे रहना, और कुछ बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत, टैलेंटेड एक्ट्रेस कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। नीलम मुनीर के बेस्ट ड्रामे दिलमोम का दिया, क़यामत। अगर आप मेरा फेवरेट पूछे तो दैट वाज एहराम जुनून, वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा, जिसके अंदर बड़ा डिफरेंट रोल था इसका इमरान अब्बास के साथ, जरूर देखिएगा। नंबर 2 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती है उसका नाम है एमन खान। हाँ, स्वीट मंजर, मुझे लगा तुम ऐसे ही कह रहे थे। अच्छा दिखाओ। मुझे ये बात कहते हुए बिल्कुल दिक्कत नहीं है कि भैया एमन खान वाज वंस मोर पॉपुलर देन हानी आमिर राइट नाउ, और कई ज्यादा खूबसूरत भी थी उससे। मतलब एक ऐसी लड़की जो बहुत ही डोल की मानत दिखती थी, एक वो फेम जो एकदम से लीजा शाह ने अपना खराब किया बहुत फेमस होके, एमन ने नहीं किया। वो बैक टू बैक ड्रामास करती गई, अपनी ब्यूटी को और अपनी इनोसेंस को कैश करती गई। फिर अचानक से क्या होता है कि यहाँ पर इसकी हो जाती है शादी, और हम ये कह सकते हैं कि इसकी शादी रीजन नहीं होगी
ड्रामास के अंदर काम ना करने की, उसकी वजह यह है कि भैया इसका हस्बैंड खुद भी ड्रामास के अंदर काम करता है, हु इज़ मुनीब भट्ट। क्योंकि नेमल और ऐसे में हमजा अली बासी के केस में तो कह सकते हैं कि हमजा अली बासी ने खुद काम छोड़ा और उसको भी छुड़वा दिया। इसके केस में ऐसा नहीं था। इसके केस में मुनीब भट्ट आज भी काम कर रहे हैं ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि शादी के बाद ये जो आपकी स्पेशली पहला साल तो उसकी शादी में, फिर बेबी भी साथ इन लोगों ने प्लान कर लिया, और फिर बेबी के बाद जो बेबी वेट होता है ना, एक बर्थ वेट जिसको बोलते हैं, डोंट नो क्या कहते हैं, वो बहुत देर तक ये भी मैनेज नहीं कर पाई थी, तो फिर एक और प्रेगनेंसी। तो उसी चक्कर में एक आप कह लें कि 3-4 साल का ऐसा हिट मिला इनको, एक ऐसा गैप आया जिसके बाद इनकी जो आप कह लें कि फेस वैल्यू थी, जो टीआरपी थी, वो डेड होगी, डिमांड ख़त्म होगी। लोगों ने शुरू में 6-7 महीने ज़रूर चीखें मारी कि कहाँ गई एमन, कहाँ गए उसके ड्रामे, और फिर एकदम से सब ख़त्म हो गया। और अभी भी मेरे ख्याल से वो अब अपनी लाइफ को एंजॉय करने में बिजी है। शी डोंट केयर अबाउट द वेट एज़ वेल, खा पी रही है, एंजॉय कर रही है, अच्छी खासी हुई भी है। तो ठीक है, अगर उसने खुद से ये डिसीजन ले ही लिया है तो नो प्रॉब्लम। बट चूँकि ये वीडियो है उन एक्ट्रेस के बारे में जिनको अब काम नहीं मिल रहा, तो she is also one of them. And last but not least, यहाँ पर नंबर 1 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं, इनका नाम है इकरा अजीज। मेरी बर्बादी का भी फैसला उसी रोज आसमान में होना था, मुझे तबाह होना था, मुझे बर्बाद, सो मैं हो गई। मेरे ख्याल से इकरा अजीज ने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर जो पीक देखी है, जो हाइप इनको मिली, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स इनको अप्रोच करते थे, और खासतौर पर जितने बड़े बड़े ड्रामाज में इन्होंने काम किया, किसी ने भी नहीं किया भैया। इवन दो वो कोई एक्स्ट्रा गॉर्जियस नहीं थी, बट वो बहुत टैलेंटेड थी। उसकी जो एक्टिंग थी ना, वो बड़ी टॉप क्लास थी। खुदा और मोहब्बत सीजन 3 वाज इनसेनली वायरल, और मेरे ख्याल से वहां पर जो इसके करियर का टाइम था वो सबसे पीक पर था। फिर क्या होता है कि भैया कुछ कंट्रोवर्सीज, कुछ शादी, और फिर कुछ छोटी छोटी बातें जो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हुई। मैं 1 बाय 1 करके डिस्कस करूंगा। नंबर 1, इनकी शादी ऑल्दो एक ऐसे बंदे के साथ ही हुई जो बड़ा ओपन माइंडेड ही था, बट मुझे ऐसी फीलिंग आती जैसे उसकी तरफ से भी एक प्रेशर होगा कि नहीं भाई छोड़ दो ये इंडस्ट्री। दूसरी रीज़न, इनका फिरोज़ खान के साथ पंगा। फिरोज़ खान की जब अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स होती है, या जब वो लोग सेपरेट थे, तो उसकी वाइफ डिफरेंट तरह के एलिगेशंस लगा रही थी कि हाँ इसने मुझे मारा, ये किया, वो किया। अब देखें, आपका ये कुलीग था खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 के अंदर, आपके साथ इसने काम किया, आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया उसके ऊपर कि हाँ ही इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन। फिरोज़ खान भले मेल है, बट इंडस्ट्री के अंदर उसकी बड़ी वाव है, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने मेरे ख्याल से 30% रेवेन्यू कमाया ही फिरोज़ खान के ड्रामों से है। तो वहाँ पर आप उसको ऐसे कैसे हिट दे सकते थे? तो वो कुछ नहीं बोला, ना ही उसने कुछ ज़्यादा काउंटर अटैक किया फिर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने कि लो भाई दिस इज़ व्हाट योर औकात, तो फिर अब हम भी तुम्हें काम नहीं देते। मैंने नहीं देखे इसके उसके बाद ड्रामे, हाँ कोई इक्का दुक्का इधर उधर के चैनल्स पे आए होंगे। इसकी जो एक, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो हानि आमिर है उसको 10x कर लो फेम, वो इसको मिला पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर, बट फिर ऑल ऑफ सडन सब कुछ डेड। सो ये वो रीज़न होती है जब फिर आपको काम मिलना बंद हो जाता है। और ये हैं वो 10 पाकिस्तानी ड्रामा एक्ट्रेस जो अब आपको नहीं नज़र आती। बहुत सारे लोग अक्सर मेरे से क्वेश्चन करते हैं इसका ड्रामा कब आएगा, उसका ड्रामा कब आएगा। तो मैंने कहा मैं एक ही दफ़ा आपके सामने एक ऐसी वीडियो बना देता हूँ जिसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ वो कौन सी एक्ट्रेस हैं जिनको अब काम नहीं मिल रहा, उन किन किन वजूहात की वजह से नहीं मिल रहा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीबीस नहीं देखा जो कि है फजीला के ऊपर, वो है हमजा अली अब्बासी की सिस्टर, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।